माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके एंड नोट कर सके। ओके, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को और क्या बोला जाता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है, इसमें जो फ्लूइड फ्लो होता है वो कौन होता है? ब्लड। ओके, और ये जो ब्लड ये जो सिस्टम में फ्लो हो रहा है, ये क्या होता है? ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं। क्या होते हैं? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, पाइप आप जिसको कह सकते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? वेस्कुलर सिस्टम। ओके, human circulatory system, also called the blood vascular system, consists of a muscular chambered heart। तो इसमें क्या क्या होता है? मस्कुलर फोर चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। ओके, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में आपको आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज देखने को मिलेंगी। एंड ब्लड, द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड, और ब्लड आपको देखने को मिलेगा जो कि फ्लूइड होता है, जो सिस्टम में क्या होता है? सर्कुलेट होता है। नाउ, हार्ट, द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। तो यहाँ पे ये जो हार्ट होता है, इसका ओरिजिन कैसा होता है? मेसोडर्मली। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे क्या होता है? आपके पास थ्री लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मिडिल लेयर विच इज मेसोडर्म, एंड लास्ट में आपका जो है एंडोडर्म। ठीक है, तो ये जो तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर हैं, ये मिल करके हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है और हमारे बॉडी का फॉर्मेशन करती है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ पे ये जो हार्ट है, इस ऑर्गन का जो फॉर्मेशन है वो कौन से लेयर से होता है? वो मेसोडर्म लेयर से होता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हार्ट जो है मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ, situated in the thoracic cavity in between the two lungs, slightly tilted to the left। अब इसका जो लोकेशन है बॉडी में, वो कहाँ पे है? थोरेकिक कैविटी में। किसके बीच में? दो लंग्स के बीच में, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ओके, और ये क्या होता है? स्लाइटली टिल्टेड होता है किसके तरफ? लेफ्ट साइड की तरफ, आपके लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ, इट हैज द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। और ये जो हार्ट है, इसका साइज कैसा होता है? जब आप इस तरह से मुट्ठी बनाते हो, तो इसी के साइज का होता है। ओके, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, पेरिकार्डियम, इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब यहाँ पे ये जो हार्ट होता है, इसके चारों तरफ आपको पेरिकार्डियम देखने को मिलेगा, जो इस तरह से कैसा होता है? डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होता है, जिसके अंदर आपको जो है फ्लूइड देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्लूइड भरा होता है, उसको क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, तो पेरिकार्डियम इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, अब ये सारे मिलकर के क्या करते हैं? हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नाउ, our heart has four chambers, two relatively small upper chambers called atria and two larger lower chambers called ventricles। तो हमारा ये जो हार्ट है, इसमें आपको चार कमरे देखने को मिलेंगे, फोर चैम्बर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऊपर के जो दो चैम्बर्स हैं, अपर चैम्बर, जो कि थोड़े से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, इसको एट्रिया कहते हैं। और इसका जो वॉल होता है, ये भी कैसा होता है? थिन होता है। ओके, इसी तरह से ये जो नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं, लोअर चैम्बर से, ये थोड़े से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, जिसको वेंट्रिकल बोला जाता है। और इनका जो वॉल है, ठीक है, जो दीवार है इनका, ये कैसा होता है? मोटा होता है, थिक होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब देखो, ये जो हार्ट है, ये क्या है? एक ऐसा घर है जिसमें चार कमरे हैं। ठीक है, अब इन चार कमरों में आपको जो है देखने को मिलेगा कि कुछ अंदर आने के रास्ते हैं और कुछ जो है बाहर जाने के रास्ते हैं। और इन रास्तों में आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? कि दरवाजे प्रेजेंट हैं। ठीक है, ओपनिंग्स प्रेजेंट है, वॉल्स प्रेजेंट है। ठीक है, वॉल। तो इन्हीं सब चीजों के नाम को हम यहाँ पे क्या करेंगे? याद करेंगे और देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे है a thin muscular wall called interatrial septum separates the right and left atria। अब देखो,
हार्ट में ये जो 4 चैम्बर्स हैं, तो जो चैम्बर जो है, दो जो चैम्बर जो है राइट साइड में प्रेजेंट है उसको हम इस तरह से बोलेंगे राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसको लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है राइट एट्रिया है, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, ये क्या है राइट वेंट्रिकल है और दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया है, इसको सेपरेट करने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, के बीच, ठीक है। यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट एट्रिया के बीच में जो है आपको इंटर एट्रियल सेप्टम देखने को मिलता है, जो कैसा होता है, थिन मस्कुलर वॉल होता है, ठीक है। ये क्या है, दीवार है। किसके बीच की दीवार, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया के बीच की दीवार। नाउ whereas a thick wall, a interventricular septum separates the left and right ventricle। अब ये जो right and left ventricle है, इसको सेपरेट करने का इसको सेपरेट करने का काम कौन करता है, यहाँ पे आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये कैसा होता है, थिक वॉल, ठीक है। ये जो दीवार है वो कैसा होता है, मोटा होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ the atrium and the ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called atrioventricular septum। अब देखो यहाँ पे ये जो राइट साइड में जो एट्रिया एंड वेंट्रिकल प्रेजेंट है, इसी तरह से लेफ्ट साइड में जो एट्रिया एंड वेंट्रिकल प्रेजेंट है, ये भी आपस में इस तरह से कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। अब यहाँ पे ये जो दीवार है इसका नाम क्या है, यहाँ पे जो दीवार है इसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये कैसा होता है, थिक फाइब्रस टिश्यू होता है, ओके। ये क्या करेगा, सेपरेट एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। तो सेम साइड में जो एट्रिया और वेंट्रिकल है उसको यहाँ पे ये क्या करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये तो हो गया किसका, वॉल का बात, ठीक है। वॉल मतलब आप मान लो दीवार। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे आपको ये जो दीवार है इसमें आपको ओपनिंग्स देखने को मिलेंगी, मतलब कि वॉल। वॉल मतलब आप मान लो डोर। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो however each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ओपनिंग्स देखने को मिलेगी जिससे जो है राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो नाउ, तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा पहला ओपनिंग, ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। दिस इज राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में आपको यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो ओपनिंग है गार्डेड बाय 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कप्स, ठीक है, 1 2 3। तो इस तरह से आपको 3 मस्कुलर फ्लैप आपको देखने को मिलेंगे जिसको यहाँ पे बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल बिटवीन द राइट एंड राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, ओके। इसी तरह से आपको ओपनिंग बिटवीन देखने को मिलेगा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड बाइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल। क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल। यहाँ तक बात समझ में आई। Okay, let's read this. The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve formed a 3 muscular flaps or cups, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल जिसको हम बोल रहे हैं। Whereas a bicuspid or mitral valve guards the opening between the left atrium and the left ventricle, ठीक है। तो यहाँ पे guarded by इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये क्या होते रहता है, ओपन एंड क्लोज होता रहता है, ठीक है। इसके मैकेनिज्म को हम देखेंगे नाउ। तो ये तो बात हो गई क्या, वॉल जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक और वॉल प्रेजेंट होता है, दरवाजा प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्या, हम सेमी ल्यूनर वॉल। इसके बारे में हम देखेंगे। The openings of the right and left ventricles into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar walls। अब देखो यहाँ पे ये जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल है वो कहाँ पे ओपन होता है, वो ओपन होता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से अगर आपको बाहर जाना है तो आप किसके थ्रू जाओगे, आप जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाओगे। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। तो ये जो राइट वेंट्रिकल जब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से में खुलता है तो यहाँ पे भी क्या होता है, दरवाजा प्रेजेंट होता है, वॉल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है क्या, सेमी ल्यूनर वॉल्स, ओके। सिमिलरली जब आप लेफ्ट, आपको जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जाना हो, ठीक है, हार्ट में आप लेफ्ट वेंट्रिकल में फंस गए हैं और आपको बाहर जाना हो तो आप कहाँ पे जाओगे, आप अयोटा में जाओगे। कहाँ पे जाओगे, अयोटा में। फिर भी वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, दरवाजा देखने को मिलेगा, वॉल्व देखने को मिलेगा, जो कि उसका भी नाम क्या होगा, सेमी लूनर वॉल्व होगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके।
The walls in the heart allows the flow of blood only in one direction, that is from the atria to the ventricles and from the ventricles to the pulmonary artery or aorta. These walls prevent any backward flow. अच्छा, तो यहाँ पे ये जो वॉल्स हैं, दरवाजे हैं, चाहे वो यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, राइट एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच या लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच, या फिर आप जो है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा में आप देख लो, ठीक है। तो ये वॉल्स क्या करते हैं, ये बैकवर्ड फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। मतलब कि ऐसे ब्लड यहाँ पे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, फिर ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ओके, सो दैट इज द फ्लो। ओके, कि ये जो ब्लड का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होगा, एट्रिया, एट्रिया से वेंट्रिकल, फिर अगर वो राइट वेंट्रिकल है तो वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और अगर वो लेफ्ट वेंट्रिकल है तो वो अयोटा में जाएगा। तो दैट इज द फ्लो, ठीक है। तो ये जो वॉल्स होती है वो क्या करती हैं कि ये जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर जाए, बैकवर्ड वो फ्लो ना करे, इसको वो क्या करती है, मेक श्योर करती है, ठीक है। तो वॉल्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती है, और ये क्या करती है, अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन दी वन डायरेक्शन। और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, एट्रिया, एट्रिया से वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल से या तो वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएंगे या तो फिर अयोटा में जाएंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? ओके, नाउ अब यहाँ पे आपको इमेज, इस चीज को हम देखते हैं, फिगर 15.2, ओके, सेक्शन ऑफ हार्ट। अब देखो, यहाँ पे आपको हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, वेना कावा, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है दैट इज वेना कावा। तो यहाँ पे ये जो ऊपर में है इसको हम सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, और यहाँ पे जो नीचे में है इसको हम इंफीरियर वेना कावा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सुपीरियर वेना कावा है, ओके, दिस इज नॉट दिस इज सुपीरियर वेना कावा, ओके। तो ये जो सुपीरियर वेना कावा है वो क्या करता है, हेड एंड आर्म से क्या करता है, ब्लड को लेकर के आता है, ठीक है। जो भी हेड एंड आर्म है वहां से ब्लड को लेकर के इसमें आएगा, और वो कहाँ पे इस ब्लड को वो कहाँ पे क्या करता है, पास करता है, राइट एट्रिया में पास करता है, ओके। इसी तरह से इंफीरियर वेना कावा है, ये भी, ये जो है ट्रंक एंड लेग से क्या करता है, यहाँ पे ये जो होल आपको दिख रहा है यहाँ से ब्लड लेकर के आता है और उसको एट्रिया को क्या करता है, पास करता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ पे ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से ब्लड जो है राइट एट्रियम में एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्राइकस्पिड वॉल है, ओके। अब ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है इसके इसके थ्रू यहाँ पे ये ओपन होगा, और ये किसमें, ये जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में क्या करेगा, एंटर करेगा, ओके। अब ये ब्लड है ये क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। विच इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये इस ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, राइट एंड लेफ्ट लंग में लेकर के जाएगी। जैसे कि ये जो पाइप्स हैं, ये जो दो पाइप्स हैं, ये आपको, ये जो है ब्लड को लेफ्ट लंग में लेकर के जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो पाइप्स देखने को मिल रही हैं, दो छोटी छोटी, ये भी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि वो राइट लंग्स में लेकर के जाएंगी, किसको, ब्लड को। यहाँ तक बात समझ में आया? अब देखो, अब यहीं पे अगर हम लेफ्ट लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें, तो लेफ्ट साइड में आपको जो है पल्मोनरी वेन्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ठीक है, दैट इज पल्मोनरी वेन्स। तो ये जो पल्मोनरी वेन्स है वो ब्लड को कहाँ से लेकर के आ रही हैं, लेफ्ट लंग से लेकर के आ रही हैं। कहाँ से, लेफ्ट लंग से लेकर के आ रही हैं, और वो किस में डाल रही हैं, यहाँ पे आपके लेफ्ट एट्रिया में। इसी तरह से आपको यहाँ पे ये जो छोटे छोटे ट्यूब्स देखने को मिल रहे हैं, ये भी पल्मोनरी वेन्स है, जो कि ब्लड को कहाँ से लेके आ रही हैं, फ्रॉम लेफ्ट लंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगी, राइट लेफ्ट एट्रियम में ये जो है ब्लड को यहाँ पे पास करेगी, ठीक है। फिर लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड किस में जाएगा, ये जो बाइकस्पिड वॉल है इसके थ्रू ये होते हुए जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, अयोटा में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ट्यूब्स हैं, बहुत सारी ट्यूब्स प्रेजेंट है, तो ये अयोटा में जाएगा। फिर ये अयोटा से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। फिर ये बॉडी पार्ट से सब में गैसेस एक्सचेंज होकर के फिर से ये वेना कावा में, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा में आके फिर से यही साइकिल चलता रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ पे ये जो थ्री पाइप्स आपको देखने को मिल रहे हैं अयोटा में, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आर्टरी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाएगी, जैसे कि आप इसको बोल सकते हो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कि हेड एंड आर्म्स में जाएगी, ठीक है, दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ओके, एंड दिस इज बायसियोसेफेलिक आर्टरी। यहाँ तक बात समझ में आई? Okay.
अब यहाँ पे आपको एक कॉर्डी टेंडिनी देखने को मिल रहा है, ये ऐसा फाइब्रस व्हाइट लाइन, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये थिन होता है, बहुत पतला होता है और स्ट्रांग होता है। फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। कनेक्ट द एवी वॉल्स टू द पेपिलरी मसल्स। तो यहाँ पे ये जो एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल है, ठीक है, यहाँ पे ये जो क्या है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर, ये जो सेप्टम है, यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल, उसको वो किससे, पेपिलरी मसल्स। तो ये आपको यहाँ पे ये जो उभरा हुआ ये जो मसल्स दिख रहा है ना, इसको क्या बोला जाता है, पेपिलरी मसल्स बोला जाता है, ठीक है। एंड ये जो कॉर्डी टेंडनी है, ये कैसा होता है, व्हाइट स्ट्रिंग इनसाइड द वेंट्रिकल। सो आपको ये जो है व्हाइट स्ट्रिंग की जैसे आपको ये देखने को मिल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, सो दिस इज द हार्ट स्ट्रक्चर। बाकी स्ट्रक्चर को हम अभी आगे देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ब्लड फ्लो, ओके। नाउ, तो यहाँ पे आपका ये इमेज है जिसको आप देख सकते हो, ब्लड फ्लो इस तरह से होता है, ओके। नाउ द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा हार्ट है वो कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द एट्रिया। तो ये चीज हमने देखी कि यहाँ पे जो एट्रियल वॉल्स है वो थिन होते हैं, वेंट्रिकल वॉल्स जो है वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं। A specialized cardiac musculature called nodal tissue is also distributed in the heart. ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है हार्ट में जो है नोडल टिश्यू देखने को मिलेगा, जो कि स्पेशल कार्डियक मस्कुलर होता है, वो पूरे के पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। Patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called the sinoatrial node, SAN. Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium, close to the atrioventricular septum called the atrioventricular node. अब देखो, ये जो पैच ऑफ नोडल टिश्यू है, ठीक है, ये जो नोडल टिश्यू है पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहाँ पे पैच पैच मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरह से, ठीक है। तो पैच ऑफ नोडल टिश्यू आपको राइट एट्रियम में प्रेजेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। राइट एट्रियम में ये जो नोडल टिश्यू है वो प्रेजेंट होगा। अब इस राइट एट्रियम में कहाँ पे, राइट अपर कॉर्नर मतलब कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है वो, ठीक है। ये जो राइट अपर कॉर्नर पे अगर ये नोडल टिश्यू का पैच प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड, SAN, ठीक है, ऐसे नोड हम इसको कहेंगे। इसको और क्या बोला जाता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है, ओके। सिमिलरली अगर ये पैच ऑफ नोडल टिश्यू आपको राइट एट्रियम में लोअर लेफ्ट कॉर्नर में देखने को मिले, यहाँ पे, ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में किसके क्लोज, क्लोज टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसे कि हम यहाँ पे जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम का यहाँ पे इमेज है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। इसी इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, क्लोज टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलेंगे, एवी नोड। क्या बोलेंगे, एवी नोड, ठीक है। तो ये लोकेशन आपको समझ में आया है, दोनों के दोनों राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। ऐसे नोड जो है राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट है, और जो एवी नोड है वो आपको जो है लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये इमेज में है, ये देखो साइनो एट्रियल नोड, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। A bundle of nodal fibers, atrioventricular bundles, AV bundles, continues from the AVN which passes through the atrioventricular septum to emerge on the top of the interventricular septum. अच्छा, अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। बंडल ऑफ हिस को और क्या बोला जाता है, एवी बंडल। फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस इमेज में, ये देखो बंडल ऑफ हिस, ठीक है। इसका लोकेशन टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करता है, सेपरेट करता है, उसके सबसे टॉप पर आपको ये बंडल ऑफ हिस, एवी बंडल या एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल देखने को मिल रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो, ये जो एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस है, ये अराइज कहाँ से होता है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम AVN, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, यहाँ से ये क्या होता है, अराइज होता है। फिर ये पास होता है किससे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा से, मतलब कि जो यहाँ पे सेम साइड के जो आर्टरी एंड वेंट्रिकल है उसको जो
जो दीवार सेपरेट करता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से, उससे पास होकर के ये कहाँ पे इमर्ज होता है? टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में क्या होता है? इमर्ज होता है, मतलब कि वहां पर वो देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से ये क्या करता है? यहाँ से इमीडिएटली डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट बंडल में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका राइट बंडल हो गया और ये लेफ्ट बंडल, तो इसमें ये क्या हो जाता है? यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। ओके, उसके बाद इट गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकल। फिर ये क्या करता है? ये माइन्यूट फाइबर्स को इस तरह से क्या करता है? डेवलप करता है थ्रू आउट दी वेंट्रिकल्स। ओके, और ये जो माइन्यूट फाइबर्स है, इसी को ही क्या बोला जाता है? पुरकिंजे फाइबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुरकिंजे फाइबर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल, कंटिन्यूस फ्रॉम द एवीएन। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंट्री वेंट्रिकुलर नोड है वहां से स्टार्ट होगा, विच passes थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसको और हम क्या बोल रहे हैं? बंडल ऑफ हिस, एंड इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल। ठीक है, दो बंडल में डिवाइड हो जाएगा। These branches give rise to the minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective side are called Purkinje fiber. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये जो बंडल ऑफ हिस है, ये डिवाइड होता है इस तरह से लेफ्ट एंड राइट बंडल में। ठीक है, फिर उसके बाद ये फिर से और बहुत सारे माइन्यूट फाइबर्स को इस तरह से क्या करता है? गिव राइज करता है, डेवलप करता है, तो इसी को पुरकिंजे फाइबर बोला जा रहा है। यहां तक बात क्लियर हुई? नाउ the nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli, that is auto excitable. अब देखो, यहाँ पे ये जो नोडल मस्कुलेचर हमने पढ़ा, ऐसे नोड पढ़ा और क्या पढ़ा? एवी नोड पढ़ा, फिर उसके बाद यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर्स पढ़े। ठीक है, तो ये जो नोडल मस्कुलेचर जो टिश्यूज हैं, ये कैसे होते हैं? ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब होता है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हार्ट का जो मसल है, वो जो है आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वो उसमें जो है ऑटो एक्साइटेबिलिटी जो एबिलिटी है वो होती है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, however, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. तो यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन है, एक्शन पोटेंशियल का पर मिनट के हिसाब से जो जनरेशन है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ नोबल सिस्टम में क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एसएन की बात करें, the SAN can generate the maximum number of action potential, that is 70 to 75 per minute. ठीक है, ये जो इस तरह से लिखा हुआ है -1, इसका मतलब होता है पर मिनट, and is responsible for the initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. अब देखो, हमें पता है कि ये जो हार्ट होता है वो किस तरह से पंप कर रहा होता है? इस तरह से। देखो, इस इमेज को आप थोड़ा सा देखो। ठीक है, तो ये जो हमारा हार्ट है वो इस तरह से क्या कर रहा होता है? पंप कर रहा होता है हर टाइम में। तो ये जो पंप करता है, ये जो हार्ट, वो जो तो ये इनिशिएट कहाँ से होता है? कौन करता है? साइनोएट्रियल नोड करता है। ठीक है, इट इनिशिएट एंड मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो जो भी हमने देखा वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी, मतलब कि हार्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद रिलैक्स होता है। ठीक है, फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? कि हार्ट जो है ब्लड को क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। ओके, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है वो इनिशिएट कौन करता है? एसएएन। कैसे इनिशिएट करता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके वो इनिशिएट करता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है, इसको एक रिदम की तरह वो एक सेट करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जो एसएएन है, ये किस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कितने बार जो है जनरेट करता है? 70 टू 75 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? मतलब कि 1 मिनट में 70 से 75 बार जो है हमारा हार्ट क्या करता है? इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेसमेकर, और इसीलिए ये जो ऐसे नोड है, इसको पेसमेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है। Our heart normally beats 70 to 75 minutes
टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। तो हार्ट का जो है आपको जो है एवरेज जो है 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से जो है हमारा जो हार्ट है वो धड़कता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो ये हो गया आपका हार्ट की एनाटॉमी। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि मैम ये चीज नहीं समझ में आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर से क्या करूंगी, आपको रिस्पॉन्स करूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग।